प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएस फिजिक्स क्लासेस पर। और हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम विद्युत धारा। और इससे पिछला वीडियो में किया था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन। और आज की इस वीडियो में करने वाले हैं प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन और ओम के नियम पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न जो आपकी बुक से नहीं है लेकिन बुक से बोर्ड के लेवल से बाहर भी नहीं है, तो उसी लेवल के केवल आपका कंसेप्ट मजबूत करने के लिए आपको सवाल करवा रहा हूँ। जैसे क्या है सवाल याद का लगभग सवाल ये रहेगा, जहाँ सवाल चेंज होगा मैं लिख दूंगा। ज्यादातर सवालों में सवाल कॉमन है। सवाल यह है कि दिखाए गए प्रत्येक परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा व विभवांतर ज्ञात कीजिए। जो अब मैं सर्किट आपको दूंगा उसका आपको निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। कुल प्रतिरोध क्या होगा, हर एक प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा और हर एक प्रतिरोध में विभवांतर क्या होगा। तो आप ये सवाल लिख लीजिए। सभी में सवाल लिखो कॉमन रहेगा, किसी सवाल का सवाल चेंज होगा मैं लिख दूंगा, आपको बता दूंगा। तो सवाल क्या है, दिखाए गए प्रत्येक परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा और विभवांतर का मान अपने ज्ञात करना है। इसी में सवाल नंबर 1 देखिए, बिल्कुल आसान सवाल आपने 10th क्लास में कर रखा होगा। इसी में पहला सवाल मैं करवा देता हूँ। देखिए पहला सवाल क्या है, सवाल यह है कि यहाँ पे प्रतिरोध है 2 ओम का, ठीक है। फिर आगे प्रतिरोध है 4 ओम का, ये 2 ओम प्रतिरोध है और यहाँ पे 4 ओम का प्रतिरोध है। और ये किसी 12 वोल्ट की बैटरी जुड़े, 12 वोल्ट प्लस माइनस किसी 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े। तो क्या करना है, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बताएंगे। पहला निकालना मुझे इसका तुल्य प्रतिरोध, मतलब कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिएगा ये दोनों प्रतिरोध किसमें जुड़े हैं, श्रेणी में के समांतर में। तो श्रेणी क्रम में जुड़े और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2। तो R1 का मान कितना है 2, R2 का मान कितना है 4, तो 2 और 4 6 ओम। तो यह आ गया तुल्य प्रतिरोध 6 ओम, ठीक है। अब निकालना है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। तो यहाँ पे सेकंड, तो धारा क्या होती है I बराबर V बराबर आई आर, ओम के नियम से V बराबर आई आर। तो I क्या होगा V बटा R, और यहाँ पे R कौन सा, इक्विवेलेंट। समझ गया। देखो मैंने पहले आपको जो डेरिवेशन के में श्रेणी को RS लिखा था और समांतर को RP लिखा था। अब यहाँ पे लिखा हूँ उसको REQ मतलब इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब तुल्य प्रतिरोध। तो क्या आएगा देखिए I बराबर V बटा R, यहाँ से V बटा R इक्विवेलेंट, भाई V बराबर आई आर से ये, तो V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो V का मान आगे कितना लगा 12 वोल्ट, ये 12 तुल्य कितना आ गया 6, तो कितना आ गया 2 एम्पियर। तो ये आ गया 2 एम्पियर। अब देखिए ये दोनों किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। तो 2 में जो यहाँ से करंट कितना आ रहा है 2 एम्पियर आ रहा है, सॉरी 2 एम्पियर आ रहा है, 2 एम्पियर इसमें होगा 2 एम्पियर इसी में होगा। आप चाहो देखे तो मान इसमें करंट I1 ऐसा मान लेते हैं, इसमें करंट I2 है, लेकिन I1 बराबर I2 बराबर I बराबर 2 एम्पियर, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है। ये आ गया आपका प्रत्येक प्रतिरोध में धारा आ गई। अब निकालना आपको प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर। ये बात क्लियर है कि जो बैटरी करंट देगी वो इसमें जाएगी, वो इसमें जाएगी। बैटरी कितना करंट देगी 2 एम्पियर। अब आगे निकालते हैं प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर। तो मान लेते हैं इसमें विभवांतर V1 है और इसमें विभवांतर क्या है V2। तो आप ऐसे क्या करो, पहले डायग्राम बना लिया करो और फिर अलग से डायग्राम में लिख दिया करो I1 V1 I2 V2 दूसरे डायग्राम में। हल लिखो ना, सवाल दिया फिर हल करके हल। देखिए आप जानते हो V बराबर आई आर, ओम के नियम से V बराबर आई आर। तो V1 क्या होगा I1, I1 तो I है ना। तो I का मान कितना है 2 और R1 कितना है 2, तो कितना हो गया यहाँ से 4 वोल्ट। V2 क्या आएगा IR2, तो I का मान कितना है 2, R2 कितना है 4, 8 वोल्ट। देख लीजिए बैटरी का विभवांतर कितना था 12 वोल्ट। तो 12 में से 4 तो इसमें गया और 8 इसमें गया, हो गया 8 4 और 12 बना बढ़ जाता है, तो जाके बढ़ गया 4 इसमें गया और 8 किसमें गया इसमें गया। तो देखिए हुआ क्या, जिसका प्रतिरोध ज्यादा है उसका विभवांतर ज्यादा है, जिसका प्रतिरोध कम है उसका विभवांतर भी कम है। जिसका प्रतिरोध ज्यादा है विभवांतर ज्यादा खर्च करता है, ज्यादा खपत करता है, उसको ड्रॉप करता है, ज्यादा खा जाता है। तो यही यहाँ पे तो आपका सवाल ये हो गया आपका सवाल, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये आप नोट कर लीजिएगा, आज इस तरह सवाल ही करवाना होगा। अगला सवाल क्या है, बिल्कुल आसान सवाल, बोर्ड के लेवल है, बिल्कुल बोर्ड में सवाल, या आप पेन से भी कर रखे हो तो ऐसे किए थे। सवाल नंबर 2 देखिए, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 हो गया। सवाल नंबर 2 हटा दे इसको, हमें पूरा डाउन काम वही करना है, तुल्य निकालना है, धारा निकालना है, समय विभवांतर निकालना है। तो सवाल नंबर 2 देखिए, डायग्राम में आपको बना के दिया वो सर्किट, इसको बोलते हैं सर्किट परिपथ।
सर्किट थोड़ी आप आगे पढ़ोगे जब आप बड़े हो जाओगे। तो देखिए इधर सवाल यह है कि यहाँ पे दो प्रतिरोध है, ऐसे बना के दे रखा है कि ये 3 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ पे एक ऐसे 6 ओम का प्रतिरोध है, ऐसे जोड़ रखा है और इस संयोजन को जोड़ रखा है 12 वोल्ट की बैटरी। कितने वोल्ट की? 12 वोल्ट की बैटरी। यहाँ पे प्लस माइनस 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है ऐसे संयोजन को जोड़ने से ऐसे। ठीक है, निकालना क्या अपने को? इसका मान 3 ओम है, इसका मान 6 ओम है। तो वही काम करना है, पहले निकालना है तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए देखिए दोनों किस में जुड़ रहे हैं? श्रेणी में कि समांतर क्रम में? तो दोनों समांतर में जुड़ रहे हैं। इसका पहला पॉइंट यहाँ पे, इसका पहला पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए बैटरी का विभवांतर 12 वोल्ट है, इसका इस प्लेट का 12 मान लीजिए, इसका 0 मान लीजिए। यहाँ पे ये पूरा तार 0 पे, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 12। यहाँ ये वाला प्रतिरोध भी 12 और 0 के बीच जुड़ रहा है, ये वाला भी 12 और 0 के बीच जुड़ रहा है। तो दोनों समान विभव पर है, दोनों विभव का मान, दोनों पर विभवांतर का मान समान है। और जिस संयोजन में विभवांतर समान रहता है उसको अपन समांतर क्रम मानते हैं। तो दोनों समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं। तो चाहो तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि समांतर क्रम का ये फॉर्मूला होता है, समांतर क्रम का ये फॉर्मूला होता है। और मैंने आपको अलग से भी करवाया था कि जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है, ऊपर दोनों को गुणा कर दीजिए और नीचे दोनों को जोड़ दीजिए, यानी R1 R2 बटा R1 प्लस R2। तो देखिए R1 का मान लिख दीजिए, R1 कितना है? इसको R1 मान लीजिए 3 ओम, इसको R2 मान लीजिए कितना? 6 ओम। ठीक है, तो R1 का मान हो गया 3 गुणा 6 बटा 3 प्लस 6, तो 3 6 18, 3 प्लस 6 9 यानी 2 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध, इसको आप R इक्विवेलेंट बोलिए। इक्विवेलेंट मींस EQ, EQ मींस इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मींस तुल्य। तो R तुल्य का आ जाएगा कितना आएगा? 2 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 2 ओम। अब निकालना अपने को प्रत्येक प्रतिरोध में धारा। तो धारा निकालने के लिए अपने पास तरीका भी है, बताएंगे भी। तो पहले अपन क्या निकाले? विभवांतर निकाल, प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर निकाल लेते हैं। तो विभवांतर कैसे निकाले? देखिए विभवांतर कितना होगा? 12 होगा। विभवांतर कितना होगा सब में? भाई ये भी 12 वोल्ट, जो इसमें होगा वो इसमें होगा, सब में 12 होगा। 12 वोल्ट होगा ना, 12 वोल्ट उसमें और 12 वोल्ट इसी में। इसमें कोई डाउट आपको? विभवांतर सब में दोनों में 12 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक क्या ठीक? इसमें कितना आएगा? विभवांतर 12 वोल्ट, इसमें विभवांतर कितना है? 12 वोल्ट। मान लो अगर इसका विभवांतर आप V1 मानते हो और इसका, इसमें चलो एक बार, इसमें आप विभवांतर V1 मानते हो, इसमें विभवांतर V2 मानते हो, क्या होगा? V1 बराबर V2 बराबर V, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में जुड़े और यहाँ बीच में कोई अन्य प्रतिरोध जुड़ा हुआ नहीं है, तो यहाँ विभवांतर का मान कितना होगा? दोनों में 12 वोल्ट ही होगा। अब निकालते हैं दोनों में करंट का मान। तो देखिए आप जानते हो, तीसरा निकालते हैं धारा, ये हो गया विभवांतर। ये क्या निकाल दिया अपन ने? विभवांतर निकाल दिया। अब निकालते धारा। तो धारा करंट क्या होती है? V बराबर IR, ओम के नियम से V बराबर IR, तो I बराबर V बटा R। तो I1 क्या आएगा? V बटा R1, V बटा R1। V का मान कितना है? 12। R1 कितना है? इसमें मान लो I1 करंट इसमें चला गया और मान लो I2 करंट इसमें चला गया, तो I1 V बटा R1, V का मान कितना आ गया? 12 और R1 कितना है? 3। तो I1 आ जाएगा यहाँ से 4 एम्पियर। कितना आएगा? 4 एम्पियर। और I2 कितना देगा? I2 क्या होगा? वही V बटा R2, V बटा R2। तो V का मान कितना है? 12, R2 कितना है? 6, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 2 एम्पियर। टोटल करंट कितनी है? आप देखो टोटल कितनी है? 4 है और 2, टोटल कितने निकालते हैं अपन? I कितने है? V अपॉन R इक्विवेलेंट, V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो V कितना है? 12 और तुल्य कितना था? प्रतिरोध 2, तो 2 बटा 12 कितना हो गया? 6 एम्पियर। देखिए बैटरी से 6 एम्पियर करंट निकल रहा है, उसमें से 2 किस में जा रहा है? इसमें, और 4 किस में जा रहा है? उसमें। समझ में आ गया? अगर आपको देखो इसमें निकालना तो I1 का मान तो आ गया 4 एम्पियर, इसमें निकाल, सॉरी I1 इसमें आ गया 4 एम्पियर, I2 इसमें आ गया 6 एम्पियर, और कुल धारा चाहिए, यानी बैटरी द्वारा प्रदत्त धारा, यानी बैटरी द्वारा दी गई धारा। तो कैसे निकालेंगे? कुल विभवांतर बटा कुल प्रतिरोध। तो कुल का प्रतिरोध कितना है? 2 ओम, और कुल वोल्ट कितना है? वोल्टेज कितना है? 12 बटा 2, तो 6 एम्पियर। दिख रहा है? बैटरी ने 6 एम्पियर करंट दिया, उसमें 2 एम्पियर इसमें गया और 4 एम्पियर उसमें चला गया। ये आपका सवाल हो गया। अब इसी चीज को निकालने का मतलब दूसरा तरीका और है, वो भी बताते हैं। अब देखिए क्लियर यहाँ तक?
ये जो आपने करंट निकाला है, इस करंट को निकालने का एक तरीका और है कि मान लो आपको विभवांतर पता ही नहीं, मान लो आपको विभवांतर पता ही नहीं, सिर्फ करंट पता हो, प्रतिरोध पता हो। देखिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्लियर। अब एक कंसेप्ट समझिए, यहाँ पे नोट कर लिया होगा। अब एक कंसेप्ट समझ लीजिए, कंसेप्ट क्या है देखिए। समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर तो सेम होता है। ठीक है, कि मान लो ये कोई, जैसे मैं अब डायग्राम समझाता हूँ आपको कि ये मान लो कोई समांतर क्रम संयोजन में, मान लो यहाँ पे प्रतिरोध R1 है और यहाँ पे प्रतिरोध मान लेते हैं R2 और ये दोनों एक जगह पे जुड़े, हो गया समांतर क्रम संयोजन। और मान लो इसमें करंट I आई, इसमें करंट आती चाहिए, मान लो इसमें करंट I आई, तो I1 मान लो इसमें चली गई और I2 मान लो इसमें चली गई, और मान लो ये प्रतिरोध R1 है और मान लो ये प्रतिरोध R2 बाहर दिख जाएगी I, क्योंकि जो I1 यहाँ आएगी तो I2 यहाँ से आएगी, वापस से आके I1 प्लस I2 बनेगी, किसके बराबर I बने, जैसे किरचॉफ का संधि नहीं हो तो अपन आगे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे विभवांतर में क्या रहेगा, सेम, भी यहाँ पे भी सेम, भी यहाँ पे भी सेम रहेगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर सेम रहता है। तो देखिए I1 क्या आएगा, I1 आएगा V बटा R1 और I2 क्या आएगा V बटा R2। अगर मैं I1 अनुपात I2 निकालना चाहूँ तो आएगा V बटा R1 अनुपात V बटा R2। तो यहाँ से देखो V से भी चला जाएगा, तो I1 अनुपात I2 क्या आएगा 1/R1 अनुपात 1/R2। यानी जो धारा है प्रतिरोध के वितरण अनुपात में बढ़ जाते हैं, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होता है उसमें करंट कम जाती है और जिसका प्रतिरोध कम होता है उसमें करंट ज्यादा जाती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप नोट कर लीजिए। ये आपका समांतर करंट का ही, मैंने वहां से एक्सप्लेन नहीं किया था, यहाँ आप जब काम में आ गया तो मैं आपको इसको बता दिया। ठीक है जी, ये तरीका है। अब देखो ये करंट निकालने का, भाई आपको वोल्टेज पता नहीं था और सीधा ऐसे इसको निकाल सकते, तो कुल करंट पता है। तो देखिए सवाल क्या है, किसी को समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल क्या जैसे, तो बहुत पहला सवाल देख लीजिए, पहले वाला सवाल देख लीजिए, एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। ठीक है, तो एक अलग से एग्जाम्पल से मैं आपको इसको समझा देता हूँ। क्लियर, ये नोट कर लिया आपने। ओके, आगे चलिए। अब सवाल यही है, आपको करंट निकालना है। क्या निकालना है, करंट निकालनी है। जैसे एग्जाम्पल के देख लीजिए कि मान लो आपके पास एक ऐसा सर्किट है, यहाँ से ऐसे एक प्रतिरोध ये है और एक प्रतिरोध मान लो आपके पास ये है, और मान लो यहाँ से करंट 6 एम्पियर करंट है, यहाँ से 6 एम्पियर करंट आ गई, और मान लो इसमें से ये कितने ओम का है, ये मान लो 3 ओम का है और मान लो ये 6 ओम का है। तो आप करना क्या है, आपको क्या बताना है कि I1 का मान क्या है और I2 का मान क्या है। इसमें ऐसा मान लिया कि इसमें I1 गई और इसमें कितनी गई, I2 गई। इस बार आपको वोल्टेज पता नहीं जाना है, इस बार आपको कुल करंट पता है, कुल करंट पता है। यहाँ पे देखिए, तो आपको पता है कि I1 अनुपात I2 बराबर 1/R1 अनुपात 1/R2। ये कब होता है, समांतर क्रम में, हर जगह में लगा देना समांतर क्रम में। तो देखिए इसमें I1 भी, तो I1 अनुपात I2 कितना आ गया आपके पास 1/3 अनुपात 1/6। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा I1 अनुपात I2, यहाँ पे एलसीएम कितना 6 आ रहा है, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया 2:1। I1 और I2 का अनुपात तो 2:1 आ गया, और I1 और I2 का योग किसके बराबर है, I1 प्लस I2 किसके बराबर है 6 एम्पियर के बराबर है। एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ, क्लियर। अब आपको अनुपात पता है, कुल पता है, अब I1 निकालना आता है, कैसे निकालते हैं। अगर आपको I1 निकालनी है तो क्या आएगा, I1 का अनुपात कितना है 2, नीचे अनुपातों का योग 2 + 1, बांटना था ना अनुपातों में, 2 प्लस अनुपात बटे अनुपातों का योग इंटू कुल, भाई 6 को बांटना है, ये आपने मैथ में पढ़ा छठी या सातवीं क्लास के अंदर। देखिए I1 कितना है 2, नीचे अनुपातों का योग 3 इंटू में 6, तो कितना गया देखो 3 से कितने बार कटेगा 3 2 6 एंड 2 इंटू 2 यानी 4 एम्पियर। अब सीधा निकाल लीजिए, अगर यहाँ 4 का यहाँ कितना बचेगा 2 ही तो बचेगा, पूरा कितना आ रहा है 6 आ रहा है। या तो ऐसे कर लीजिए या आपको तरीके से करना है, तो I2 कितना देखिए, I2 का अनुपात कितना है 1, नीचे अनुपात हो कितना है 3 इंटू कितना आएगा कुल 6 को बांटना है, तो 3 2 6 2 एम्पियर, भाई 4 उसमें गया 6 टोटल आ रहा है, 2 इसमें चला जाएगा। तो ये तरीका है, अगर आपको वोल्टेज नहीं पता हो, कुल करंट पता हो तो अपन ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। चलो आगे आते हैं, ऐसा सवाल अपन और कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोट करिए, एग्जाम्पल मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया समांतर क्रम का। अब सवाल लिखिए वही, प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर और धारा निकालनी, कुल भी निकालना चाहो कुल भी निकालना। चलो अगला सवाल नंबर 3, ये तो कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। सवाल नंबर 3 मैं लिख पा रहा हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो सवाल नंबर 3 क्या, डायग्राम में आपको बना के दे रहा हूँ। सवाल ये है कि जैसे ये अपने पास सर्किट है, जैसे
यहाँ से, फिर यहाँ से एक जोड़ के ऐसे, और एक यहाँ से जोड़ के ऐसे, ये 3 प्रतिरोध देखा आपको। देखो इसका मान देखा है, इसका मान है 4 ओम, इसका मान है 2 ओम, इसका मान है 3 ओम, इसका मान है 6 ओम, और यहाँ इसको इस बैटरी से जोड़ रखा है। उस बैटरी का जो पोटेंशियल दे रखा है आपको, वो दे रखा है 10 वोल्ट। कितना दे रखा है? इस बैटरी का है विभवांतर है, वो दे रखा है ±10 वोल्ट, और यहाँ पे इसको लेकर ऐसे जोड़ रखा है। तो करना है क्या आपको? प्रत्येक प्रतिरोध में धारा और विभवांतर और कुल प्रतिरोध बताना है। तो पहले अपन निकाल लेते हैं इसका तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालना? तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए ये दोनों कितने? 4, और ये क्या है? समांतर में। तो पहले देखिए R इक्विवेलेंट इन P, P समझ गए? समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध कैसा रहेगा, उसको हल करता हूँ यहीं पे। ऐसा देखिए कैसा आएगा, इसको हल कर लेते हैं अपन। पहले इनका देखो, इनका तुल्य निकाल लिए, जो इनका आएगा उसके श्रेणी में आ जाएगा। तो पहले इसको हल करना क्या आएगा? इसको लिखते हैं 1/R इक्विवेलेंट इन P। तो क्या आएगा देखिए 1/2 + 1/3 + 1/6। तो इसका लघुत्तम कितना आएगा? एलसीएम कितना? 6 आ गया। तो 6 एलसीएम आगे ध्यान आएगा 2 3 जा 6 एंड 3 प्लस यहाँ पे 2 + 1, यानी कितना है? 3 + 2 + 5 यानी 6/6 यानी 1। तो R इक्विवेलेंट इन पैरेलल कितना आ जाएगा? 1/1 क्या आएगा? तो ये तो आ गया, देख लीजिए क्या हो गया, इनका तुल्य कितना होगा? 1 होगा। अब देखिए कैसा बन गया, ये बन गया यहाँ पे ये, और यहाँ पे अपन 1 ही लगा सकते, कितने ओम का? 1 ओम का। ये बात भी सिद्ध हो रही है कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान कम से कम प्रतिरोध से भी कम आता है। तो यहाँ पे कम से कम कितना है? 2, और तुल्य आया कितना? 1 आया। नीचे कितना है? 10 वोल्ट की बैटरी, ±10 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ अब यहाँ पे कितना है? 4 ओम, यहाँ पे कितना है? 1 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध कितना बन जाएगा? तुल्य प्रतिरोध। तो R इक्विवेलेंट बराबर, ये R इक्विवेलेंट तुल्य कितना आएगा? 4 + 1, क्योंकि श्रेणीकरण में क्या लगता है? R1 + R2। इन दोनों को जोड़ दो, ये आ गया 5 ओम। तो हो गया तुल्य प्रतिरोध। कितना हो गया? तुल्य प्रतिरोध। अब निकालने के कुल धारा। कुल धारा निकालना आसान है, क्योंकि कुल धारा मिल गई तो फिर I1 I2 I3 तो अपन वैसे ही निकाल लेंगे। तो देखिए अब निकालते हैं कुल धारा। यहाँ पे क्या निकालते हैं? कुल धारा निकालते हैं। कुल धारा कैसे निकालते हैं? I = V कुल विभवांतर बटा कुल प्रतिरोध। तो कुल विभवांतर कितना है? 10 वोल्ट की बैटरी, भाई यहाँ से आएगा 10, और R कितना है? 5, तो कितना आएगा? 2 एम्पीयर। कितना आएगा? 2 एम्पीयर, यानी बैटरी से 2 एम्पीयर का करंट निकल रहा है। तो 2 एम्पीयर इसमें जाएगा और 2 जाके यहाँ बट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मान लेते हैं, यहाँ तक कितना है? I है। तो देखिए 4 ओम में धारा कितनी आ गई? 4 ओम में धारा I बराबर कितना आ गया? 2 एम्पीयर। अब मान लेते हैं इसमें करंट I1 जा रहा है। ये आप डायग्राम अलग से बनाया करो, पहले ये बना लिया, उसमें मत घुसाना है, अलग से बनाना या अलग पेन से बनाना। I1 I2 और ये मान लेते हैं I3 आ गया। ठीक है, अब देखिए तो 2 एम्पीयर यहाँ से कितनी आ गई? 2 एम्पीयर आ गई। अब ये 2 एम्पीयर जाके बटेगी, इसमें कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी और कुछ इसमें आएगी। ठीक है, तो अपन क्या करें यहाँ पे? तो देखिए I1 + I2 + I3 का योग कितना आएगा? 2 एम्पीयर। समझ आ रहा है क्या करने जा रहे हैं अपन? अब इनमें 2 में 3 में और 6 में करंट क्या होगा उसका मान अपन निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए अब क्या करें अपन? I1 अनुपात I2 अनुपात I3 निकाल लेते हैं। विभवांतर को बिना निकाले हम करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये किनमें जुड़ रहे हैं? समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में धाराओं का अनुपात प्रतिरोधों के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पे क्या आएगा? 1/R1 अनुपात 1/R2 अनुपात 1/R3 यहाँ पे आएगा। तो देखिए यहाँ पे I1 अनुपात I2 अनुपात I3, इसको अपन 1 माइनस, ये बन गया आपका R1, ये बन गया R2, ये बन गया आपका R3। तो क्या बनेगा? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6। तो 2 3 और 6 का एलसीएम कितना? 6। तो इसको पूरे को 6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो क्या बनेगा? I1 अनुपात I2 अनुपात I3 क्या आएगा? इसको जब 6 से आप मल्टीप्लाई करिएगा 2 3 3 अनुपात 3:2:1। अब देखिए I1 निकालना आसान है। I1 का अनुपात कितना है? 3, और नीचे अनुपात होगा योग 3/6, और इंटू में क्या करना है? कुल धारा। कुल धारा कितनी थी? I को बांटना है, I1 + I2 + I3 जो कितना है? 6। तो 3 2 जा 6
और यहाँ पे कितना आएगा 1 एम्पियर। कितना आ गया यहाँ पे I1 का मान 1 एम्पियर है। I1 का मान कितना है 1 एम्पियर। I2 कितना आएगा, तो I2 निकालने के लिए I2 का अनुपात कितना है 2, नीचे अनुपातों का 3 और 2 5 और 1 6, और बांटना किसको है 2 को बांटना है। किसको बांटना है 2 ही तो आ रही है, 2 को ही तो बांटना है। तो यहाँ से देखिए 2 3 6 2/3 एम्पियर, 2/3 एम्पियर। इसी प्रकार I3, तो I3 का अनुपात कितना है 1, नीचे के अनुपातों का योग 6, बांटना किसका है किसको है 2 को, तो 2 3 6 1/3 एम्पियर। ध्यान से देखें तो देखिए 1 एम्पियर इसमें गई, 2/3 इसमें गई और 1/3 इसमें गई, तो 2/3 और 1/3 कितनी होगी 1 होगी। 1 प्रति सेकंड 2 एम्पियर जाके ऐसे बढ़ गई। और एक बात ये भी देखिए कि जिसका प्रतिरोध कम है उसमें करंट ज्यादा है, एक जिसका प्रतिरोध थोड़ा ज्यादा है देखो इसका सबसे ज्यादा, इसमें करंट सबसे कम है। ठीक है, ये तो काम करता है प्रतिरोध करंट को रोकने का, करंट को जाने नहीं देता। तो आपको थोड़ी पड़ी थी, हमें समझ में भी आ रहा है। अब क्या बचा है, अब प्रत्येक प्रतिरोध में आपको विभवांतर निकालना है। देखो मैंने ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा, काम आएगा आगे कंपटीशन में जैसे सवाल आते हैं तो ये तरीका आपको बेटर रहेगा नीट जेईई में जब आप एग्जाम दोगे तो। ठीक है, अब निकालना विभवांतर। तो देखिए इसमें विभवांतर कितना होगा, इसमें तो 10 नहीं, इसमें 10 कैसे होगा, इसमें निकाल लीजिए V बराबर आई है। मान लो इसमें जो विभवांतर को मान लेते हैं V डैश, मान लेते क्या मान लेते हैं V डैश, तो V बराबर आई आता है, इसका करंट विभवांतर इसमें निकाल सकते हो, बाकी इसमें भी निकाल सकते हो। इनमें सब में सेम रहेगा, क्योंकि जो यहाँ देखो एक चीज देखना इसमें 10 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो इसमें भी 10 होता, इसमें भी 10 होता, इसमें 10 होता, लेकिन यहाँ पे बीच में 4 ओम और आ गया तो इसमें 10 के बराबर नहीं होगा, कुछ कम हो जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ जो खर्च हो जाएगा उसके बाद बचेगा वो सब में बराबर बढ़ जाएगा, वो समय बराबर हो जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर सेम रहता है। आप यहाँ तक नोट कीजिए, ये उतार लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ यहाँ से। तो अब निकालना देखो विभवांतर निकालना है प्रत्येक प्रतिरोध में, तो यहाँ पे इसको हटा दे, नोट करना है नोट कर लीजिएगा अच्छी तरह से। अब देखिए विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर, तो मान लेते हैं 4 ओम में विभवांतर को वीडेस मान लेते हैं। क्या लेते हैं 4 ओम में विभवांतर, 4 ओम में विभवांतर। तो आप यहाँ लिख सकते हो I1 मतलब 2 ओम में धारा, I2 मतलब 3 ओम में धारा, I3 मतलब 6 ओम में धारा। ये थोड़ा साफ लिख दिया गया है। अब देखिए 4 ओम में विभवांतर तो कितना आएगा, मान लो वीडेस तो V बराबर आई आर, ओम का नहीं तो बोलता है V बराबर आई आर, तो इसमें I तो आई है और इसका R कितना है, इसका R कितना है, I कितना है 2 × 4, 2 × 4 तो कितना आ गया 8 वोल्ट, यानी 8 वोल्ट यही खर्च हो गया। अब कितना बचा 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट इसमें भी 2 वोल्ट, इसमें भी 2 वोल्ट, इसमें भी 2 वोल्ट हो गया। निकाल लीजिए आप विश्वास कर लीजिए या निकाल लीजिए, 2 ही आएगा, क्योंकि 10 वोल्ट की बैटरी थी उसमें से 8 इसमें चला गया तो बचा कितना 2। अब ये तीनों किसमें समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में विभवांतर सेम होता है, यहाँ पे 2 वोल्ट आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए क्या लिखेंगे 2 ओम में विभवांतर, 2 ओम में विभवांतर। मान लीजिए इसमें V1 है, इसमें V2 है, इसमें V3 है, वैसे V1 बराबर V2 बराबर V3 होगा। क्या आएगा V1 बराबर I1 × R1। I1 कितना आएगा इसमें याद है आपको, निकाल रहे हैं यहाँ पे 1 × 2 तो कितना आ गया 2 वोल्ट, और V1 बराबर V2 बराबर V3, यानी सब में 2 वोल्ट होगा। अगर विश्वास है निकाल लीजिए। इसका प्रतिरोध कितना है 3, इसका करंट कितना है, इसका करंट कितना है, इसका करंट I2 कितना है 2/3, 3 से 3 कितना है 2 वोल्ट, इसमें निकाल लीजिए 6, करंट कितना है 1/3 कितना आ गया 2 वोल्ट। क्लियर है, तो वो सेम रहेगा। तो थोड़ी पे विश्वास कर लिया करो, थोड़ी सही है। तो V बराबर आई आर और सब में बराबर रहेगा, तो ये आपका विभवांतर आ गया V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर कितना 2 वोल्ट। तो ये था आपका सवाल, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सवाल कराऊँ। आगे सवाल और करते हैं, इसी टाइप का सवाल है। अगर आपको ऐसे सवाल आते हैं तो ये वीडियो देखने की जरूरत है नहीं, अगर नहीं आते तो देख लीजिएगा। चलो प्रैक्टिस है तो एक आध सवाल चलेगा, बाकी सेम पैटर्न रहेगा, आगे 1-2 साल करूँगा तो। तो देखिए चलिए आगे। अगला सवाल देखिए, सवाल यह है वही क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर, सब कुछ। सवाल ऐसा है कि यहाँ एक प्रतिरोध है, फिर आगे एक प्रतिरोध है ऐसे करके,
फिर आगे ऐसे प्रतिरोध ऐसे करके मैंने लिखा हूँ सभी का, और यहाँ नीचे आके ऐसे है, और नीचे यहाँ पे इसको जोड़ रखा है 10 वोल्ट की प्लस माइनस, यहाँ लगा के 10 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पे ऐसे ये लगा के ऐसे जोड़ रखा है। तार है, इसका मान 3 ओम है, इसका मान 6 ओम है, इसका मान 12 ओम है, इसका मान भी 12 ओम है, और इसका मान इसका कितना है, इसका है 12 ओम, इसका मान 4 ओम है। निकालना है क्या अपने को, और इस बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट आपको दे रखा है। वही तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो क्या निकालना, तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो पहले निकालते हैं तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध का मान अपन निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो तुल्य में देखिए ये दोनों किसमें है, समांतर क्रम में, इनका तुल्य क्या है, देखिए इसको, यहाँ पे 3 ओम है, इन दोनों का तुल्य क्या होगा, इन दोनों तुल्य एक ही बन जाएगा, क्या आएगा, दो प्रतिरोध समांतर क्रम जो फॉर्मूला क्या होता है 12 × 4 / 12 + 4, ऊपर दोनों गुणा कीजिए, नीचे दोनों को जोड़ दीजिए, तो 12 कितना होता है 48, है ना, सही बोलो पड़ा है टेबल आपकी 12 से 48 और 16 16 की 48, इसका कितना आएगा, इसका बन जाएगा 3 ओम बन जाएगा। नीचे यहाँ आए तो ये भी दोनों प्रतिरोध किसमें है, समांतर क्रम में, तो क्या आएगा 12 × 6 / 12 + 6, तो 12 से कितना 12 से 72 72 नीचे 18 को 72, इसका कितना आएगा, इसका आ जाएगा 4 ओम, कितना इसका 4 ओम, और यहाँ पे 10 वोल्ट की बैटरी प्लस माइनस 10 वोल्ट की बैटरी। अब देखिए ध्यान से, 4 ओम 3 ओम और 3 ओम किसमें आ गए, श्रेणी क्रम में आ गए, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा 4 + 3 + 3, 4 3 7 और 3 10 ओम, तो तुल्य प्रतिरोध आ गया 10 ओम, आ गया 10 वोल्ट की बैटरी। तो ये तो आ गया तुल्य प्रतिरोध, ये तो आ गया तुल्य प्रतिरोध। अब निकालते हैं कुल धारा, निकालते हैं कुल धारा, निकालने में फायदा होगा अपने को, क्योंकि अपन I1 I2 को निकाल लेंगे। अब निकालते हैं कुल धारा, कुल धारा मतलब बैटरी द्वारा दी गई धारा I, तो I क्या होता है, कुल विभवांतर बटा कुल प्रतिरोध, कुल विभवांतर बटा कुल प्रतिरोध, तो कुल विभवांतर कितना होगा 10 वोल्ट की बैटरी, तो 10 देखिए 10, और कुल प्रतिरोध कितना आ गया 10, तो 1 एम्पियर, करंट कितना आ गया 1 एम्पियर। अब देखिए बैटरी से 1 एम्पियर करंट निकाला, आई निकाली। अब ये 1 एम्पियर यहाँ आके देखिए, डायग्राम अलग से बनाना, इसमें मत करना, घुसाना इसमें मत, खुपस इसमें मत करना, नहीं अलग से डायग्राम बनाना। अब मान लेते हैं कि इसमें करंट I1 गया, इसमें करंट I1 गया, इसमें करंट I2 गया, ऐसा मान लेते हैं, और इसमें करंट वापस I1 गया, क्योंकि ये I यहाँ से आया था, ये यहाँ पे बटा, वापस आके यहाँ I1 I2 बन जाएगा, तो वापस इसमें कितना जाएगा I, और इसमें कितना आएगा, मान लो इसमें I3 गया, और मान लो इसमें I4 करंट गया। अब हमें निकालना है I1 I2 I3 I4, I का मान जैसे अपने निकाल लिया कि 3 ओम में तो करंट 1 एम्पियर ही होगा। तो पहले निकालते हैं I1 I2 का मान निकालते हैं, इसका मान निकालते हैं I1 I2 का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए I1 I2 का मान कैसे निकालते हैं, विभवांतर को बिना ज्ञात किए, क्योंकि दोनों समांतर में, और समांतर में क्या होती है, जो धाराओं का अनुपात है प्रतिरोध के व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे I1 अनुपात I2 बराबर 1/R1 अनुपात 1/R2। आप इसको R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, इसको R3 मान लीजिए, इसको R4 मान लीजिए। तो I1 अनुपात I2, I1 अनुपात I2 कितना होगा, देखिए 1/R1 यानी 1/6 अनुपात 1/12, तो 6 और 12 का एलसीएम 12, इसको 12 से गुणा कर दीजिए, तो I1 अनुपात I2 बराबर 2:1। तो ये आपको अनुपात मिल गया, और I1 और I2 का योग किसके बराबर है, आप जानते हो I1 + I2 किसके बराबर है, I1 + I2 किसके बराबर, I के बराबर, और I का मान कितना है 1 एम्पियर, इसका मान 1 एम्पियर है। तो I1 का मान कितना आएगा, देखिए I1 का अनुपात यानी 2, नीचे अनुपातों का योग, और कुल कितना है 1 को तो बांटना है, तो 2/3 एम्पियर। अब सीधी सी बात है, जब 1 में से 2/3 इसमें चला, इसमें 1/3 ही आएगा, ये सब मान तो निकाल लीजिए। तो I2 कितना आएगा, I का अनुपात I2 का अनुपात कितना है 1, नीचे अनुपातों का योग यानी 2 + 1 इंटू में 1 यानी 1/3 एम्पियर। बांटना तो आपको आता होगा अनुपातों से, अनुपात तो अनुपात बटे अनुपातों के इंटू कुल, जैसे आप पहले रुपयों को बांटते छोटी मोटी क्लासों में, छोटी क्लासों में, 1/3 एम्पियर। इसी प्रकार ये देखो आप लिखना है यहाँ पे I1 क्या है 6 ओम प्रतिरोध में धारा, I2 क्या है 12 ओम प्रतिरोध में धारा। इसी प्रकार 3 ओम प्रतिरोध में धारा,
3 ओम प्रतिरोध में धारा निकाल लीजिए। तो आई के बराबर यानी कितनी है, यानी आई बराबर आई वन प्लस आई टू, आई वन प्लस आई टू दिख गया आपको। और आई वन आई टू किसके बराबर, 1 के बराबर। चाहो तो आप यहाँ से 2/3 तो 6/3 कर लीजिए, वो भी एक ही आएगा। तो 1 एम्पियर। यहाँ तो कोई डाउट। अब निकालते हैं यहाँ 12 वोल्ट था, देखो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ से करंट 1 एम्पियर आ चुका है भाई, ये जो आई है इसमें जा रहा है। अब यहाँ आ जाके ये बन गई ब्रांच जंक्शन, यहाँ जो करंट फिर से बटेगा, तो कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें जाएगा, यानी I3 प्लस I4 बराबर क्या आएगा, अभी भी 1 एम्पियर ही होगा। तो आगे देखिए, इसके बाद आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, आप लीजिएगा इसी तरह से। अगर आपको समझ में आ गया तो आप खुद इसको सोल्व कर सकते हो, बस मैंने तो आपको समझाने के लिए वीडियो बनाया था। बाकी अगर आपके सवाल आते हैं तो अच्छी बात है, वीडियो आगे जल्दी से भगा के देखो इंट्रो के अंदर, ठीक है। ओके, अब निकालते हैं अपन इन दोनों में I3 और I4 का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं, I3 और I4 का मान निकालते हैं। तो देखिए, तो आपको पता है I3 प्लस I4 कितना आएगा, 1 एम्पियर। भाई यहाँ तक 1 एम्पियर आ गया, वही क्या करना है, I3 अनुपात I4, I3 अनुपात I4 क्या होगा, 1/R3 अनुपात 1/R4। ये तो समझ आ रहा है कैसे आ रहा है, मैं बता दिया आपको शुरू में, ट्रिक बता दी थी, समानता क्रम ऐसा होता है। तो I3 अनुपात I4 1/12 अनुपात 1/4। तो 12 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12। तो कितना होगा, 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा 1/3। सही बोलो, तो इसको 12 से एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो 12 से ये 4 से 1/3 आ गया। तो करंट निकालना है, देखिए I1 I3 कितना आएगा, I3 का अनुपात, नीचे अनुपातों का योग 1 + 3 4/1 यानी 1/4 एम्पियर। तो इसमें 1/4 इसमें 3/4 चलेगा, टोटल 1 ही तो आ रहा है। 1 में से अगर 1/4 इधर चला गया तो इधर कितना बचा, 3/4। नहीं मानते निकाल लीजिए, तो I4 इसका अनुपात 3, नीचे अनुपात होगा कितना आएगा 4, इंटू बांटना किसको 1 को, तो 3/4 एम्पियर। ये आ गया आपका किसमें, ये किसमें है 12 ओम प्रतिरोध में धारा, ये किसमें है 4 ओम प्रतिरोध में धारा। अब निकालना है सब में अपने को विभवांतर का मान। किसका मान निकालना है, विभवांतर का मान। तो देखिए इसमें विभवांतर क्या मानते हैं V1, इसमें क्या मानते हैं V2। तो V1 क्या आएगा, V1 आएगा I1R1, I1R1, I1 मान कितना निकालता याद है, मेरे को याद नहीं हो गया, I1 कितना निकालता, मैं निकालता हूँ वापस, आपके पास तो लिख दीजिए कितना है। I1 प्लस I2 कितना था, 1 एम्पियर था, एक बार में कुछ ऐसा आ रहा था, 2 बार में तो निकालना है। और I1 अनुपात I2 कितना था, 1/6 अनुपात 1/12। तो कितना आएगा 2:1, 2:1। तो I2 अपने क्या I1 थी, तो I 2/3 इंटू 1, यहाँ कितना 2/3 था, कितना 2/3। तो I1 था 2/3 इंटू R1 कितना है, R1 है 6, तो कितना 3 दूनी 6, यानी कितना बन जाएगा यहाँ पे 2, यानी 4 वोल्ट। कितना बन गया यहाँ पे 4 वोल्ट। तो इसमें जाएगा 6 वोल्ट। तो देखिए कितना 4 वोल्ट से 1 मिनट रुकना। अब क्या निकालना है V2 मतलब I2R2। तो I2 कितना आएगा, I2 आएगा 1/3 इंटू, यानी 1/3 इंटू R2 कितना है 12, 3 चौक 12, यानी यहाँ पे आएगा 3 चौक 12 यानी 4 वोल्ट। कितना आएगा यहाँ पे V2 का इसके अंदर 4 वोल्ट होगा। कितना होगा 4 वोल्ट होगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे हम बात करें V1, I1 से निकाला मैंने, I1R1 V2 I2R2, I2 कितना आएगा 1/3 इंटू R2 12, 312 4 वोल्ट, 4 4 8, ठीक है। यहाँ पे चलो आगे आते हैं, एक मिनट रुकना। ठीक है, V1 V2 4 वोल्ट आ गया समझ में, 1/3 हो रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ अब दूसरा कौन सा, किसने निकाला अपने को, इसमें डाला। तो यहाँ तक I3 I4 का मान रख लीजिए, जो I3 कितना है, I3 है 1/4 एम्पियर, तो I4 कितना है 3/4 एम्पियर। जो पड़ी है ना इसमें विभवांतर निकालेंगे। यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे कितना 4 वोल्ट, यहाँ पे कितना होगा 4 वोल्ट ही होगा। चलो आगे, किसमें 3 ओम के सिरों पर विभवांतर, 3 ओम के सिरों पर विभवांतर, 3 ओम के
या 3 ओम के सिरों पर विभवांतर, उसको अपन क्या मान ले सिंपल, उसको अपन मान लेते हैं सिंपल VDS। तो क्या होगा I इंटू आर, आई इसका कितना है, आई इसमें आता है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर ये क्या था आर को कितना था 1 एम्पियर, 1 इंटू 4 कितना है 3, यानी कितना आएगा 3 वोल्ट। कितना हो गया यहाँ पे 3 वोल्ट आ गया, 3 वोल्ट यहाँ पे आ गया। एक चीज अपन देखो, मैं थोड़ा सा दिमाग में गया, यहाँ पे आने कितना है 4 वोल्ट आया था, यहाँ पे कितना होगा 4 आ भी रहा था, तो ये दोनों किसमें जुड़े थे, समांतर क्रम में जुड़े। ये आ गया 3 वोल्ट, यहाँ 4 वोल्ट, अब 3 वोल्ट। अब देखिए इसमें निकालना है 12 ओम में विभवांतर, 12 ओम के सिरों पर, क्या लिखोगे 12 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, उसको अपन क्या मानते हैं V3, वो क्या होगा I3 इंटू R3। I3 कितना आएगा 1/4 इंटू R3 कितना है 12, कितना हो गया 4 के 3 वोल्ट, यहाँ पे कितना आएगा 3 वोल्ट, क्योंकि दोनों किसमें समांतर क्रम में, तो V4 क्या आएगा, V4 आएगा कैसे I4 इंटू R4, I4 कितना है 3/4 इंटू R4 कितना है 4, 4 से 4 कितना है 3 वोल्ट, दिख भी रहा है। तो आप बोल सकते हो बिना निकाले अच्छी बात है, नहीं निकाला बोल भी सकते हो V3 बराबर V4 बोल सकते हो, क्योंकि ये दोनों समांतर में, तो जितना विभवांतर इसमें होगा उतना ही विभवांतर इसमें होगा। तो ये अपना सवाल था और आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है, तो आगे आपको मैं एक बार सवाल होमवर्क में लेता हूँ, ट्राई करने के लिए, अच्छा सवाल है, बाकी या मैं करवा दूँ, चलो मैं करवाता हूँ, वीडियो बड़ा तो बनेगा, सवाल तो करवाना है। चलो यहाँ तक क्लियर है, सवाल कितने हो गए 4 हो गए शायद, 4 हो गए। आगे देखिए 5वां सवाल, सवाल नंबर 5। तो देखिए नेक्स्ट सवाल नंबर 5 से हम बात यहाँ से कर लेते हैं। सवाल ये है 5वां, आसान सवाल यहाँ से करोगे। देखिए सवाल ये है होमवर्क के लिए, यहाँ से करो कि ऐसा सवाल है कि यहाँ 15 ओम है और यहाँ पे 30 ओम है, यहाँ 15 ओम है, यहाँ पे 30 ओम है, यहाँ पे 45 ओम है, और यहाँ पे 90 वोल्ट की बैटरी है, प्लस माइनस 90 वोल्ट की बैटरी है। तो आपको निकालना क्या है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो तुल्य प्रतिरोध आएगा आपका R इक्वल आएगा 90 ओम, दिख रहा है, दिख गया 90 ओम, निकालना कितना 15, 30, 35, 90। और निकालना आपको करंट, इसमें से आएगा करंट आएगा 1 एम्पियर, करंट कितना आएगा 90/90 1 एम्पियर, और आप में समय विभवांतर आप निकाल लेना। तो क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, करंट कितना आएगा, और समय विभवांतर आप निकाल लीजिए। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क। दूसरा और लिखिए, दूसरा मैं करवाता हूँ, दूसरा मैं करवा देता हूँ। सवाल लिखना पड़ेगा, ये करवा भी आसान सवाल है, उतार लिया आपने, नहीं उतार तो पहुंच के उतार लीजिए। आगे सवाल देखिए, सवाल ये आगे वाला कि 10 ओम तथा 30 ओम के, लिखिए सवाल 10 ओम तथा 30 ओम, यहाँ पे 30 ओम, 10 ओम तथा 30 ओम के दो प्रतिरोध, 30 ओम के दो प्रतिरोध तार समांतर क्रम में जुड़े, प्रतिरोध तार समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तुल्य ऐसे लैंग्वेज बोलिए पर, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आगे बोला इसी ने ज्ञात कीजिए, फिर आगे बोला संयोजन को, इसी संयोजन को 15 वोल्ट, संयोजन को 15 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ने पर, संयोजन को 15 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ने पर, विद्युत स्रोत से जोड़ने पर 30 ओम के प्रतिरोध, 30 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, 30 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा की धारा ज्ञात कीजिए, धारा ज्ञात कीजिए। ये सवाल आसान सवाल है, इसमें थोड़ा लैंग्वेज बोला है। क्या बोला है कि 10 ओम तथा 30 ओम के दो प्रतिरोध है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए यदि संयोजन को 15 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ने पर 30 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकाल। देखिए आसान सवाल है, कुछ नहीं है, केवल लैंग्वेज बोल दिया कि दो प्रतिरोध, एक तो 10 ओम का, ये 10 ओम का बना देते हैं, एक कितने ओम का है 30 ओम का, ये 30 ओम का बना देते हैं। दोनों किस जुड़े हैं, समांतर में जुड़े हैं। ये मान लीजिए 10 ओम है, ये मान लीजिए 30 ओम है, दोनों समांतर में जुड़े हैं। तो क्या निकालना है, पहले तो
तुल्य प्रतिरोध निकालना। आप जानते हो जब समांतर क्रम में दो प्रतिरोध जुड़े हो तो ऊपर दोनों गुणा कीजिए और नीचे दोनों को जोड़ दीजिए। 10 + 30 कितना आएगा? ये बन जाएगा 300/40। सही बोलो, 0 से 0 गया, 30/4 यानी 15/2 यानी 7.5 7.5 ओम का इनका तुल्य प्रतिरोध। अब निकालना है, वो क्या निकाल, अब इसने क्या किया, आगे इसने कर दिया इसी को कितने वोल्ट की जोड़ दिया? 15 वोल्ट के विद्युत स्रोत मतलब बैटरी जोड़ दिया। 15 वोल्ट की क्या लगा दिया? यहाँ पे बैटरी लगा दी, +-15 वोल्ट। तो क्या निकालना अपने को? 30 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो अपने किसमें निकालना है? करंट निकालना। इसमें क्या निकालना है? करंट। तो मान लीजिए इसमें करंट मान लेते हैं I1 है और इसमें करंट मान लेते हैं I2, जहाँ से करंट I आ रहा है। तो देखिए यहाँ से निकालने के लिए सीधा भी कर सकते हो, विभवांतर पता है यहाँ पे भाई, यहाँ पे बीच में कोई जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ भी मान कितना होगा? 15 वोल्ट। यहाँ भी मान कितना होगा? 15 वोल्ट ही होगा। कितना होगा? 15 वोल्ट ही होगा, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो I2 यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? V बराबर IR, V2 बराबर V बराबर IR से। तो I क्या आएगा? V/R। तो V यहाँ पे कितना आएगा? 15। R कितना है यहाँ पे? 30। कितना है यहाँ पे? V 15 है और R कितना है यहाँ पे? 30 ओम। तो यहाँ से I बराबर I2 बराबर, तो कितना है यहाँ पे? एक मिनट, इसका आंसर चेक करें। I2 आपका आ जाएगा 0.5 एम्पीयर। ठीक है, 1/2 यानी 0.5 एम्पीयर। क्लियर है कि नहीं? तो इसमें क्या पूछा, इसमें करंट क्या होगा? तो आपको पता है यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे कितना है? मान लो 0 वोल्ट और यहाँ पे 15 वोल्ट। तो इन दोनों में विभवांतर सेम है। तो यहाँ भी 15 वोल्ट है, यहाँ पे कितना है? 15 वोल्ट। इसका आपको प्रतिरोध पता है, इसमें विभवांतर आपको पता है। तो I बराबर V/R से V 15 R 30 तो 0.5 एम्पीयर। आसान सवाल था लेकिन थोड़ा लैंग्वेज में बोला हुआ था। आगे सवाल देखिए, आगे सवाल और है, सवाल और करवाएंगे तो सवाल बहुत सारे मेरे पास। सवाल 3 सवाल और करवाते हैं देखिए। ठीक है, यहाँ तक ये कौन सा हो गया? 6 हो गया सही। आगे देखिए सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 700 सवाल आसान है, बस लैंग्वेज बोला है कि दो प्रतिरोधों का बोल रखा है। सवाल है, सवाल लिखिए, सवाल नंबर 7 मेरे हिसाब से दो प्रतिरोधों का साथ साथ लिख लीजिए। मैं इसलिए लिखता हूँ कि आप मेरे साथ साथ लिख ले। दो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में प्रतिरोध बोल रखा है 9 ओम है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध 9 ओम है तथा समांतर क्रम में प्रतिरोध बोल रखा है 2 ओम है। कितना ओम है? 2 ओम है। तो उनके प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अगर आता है तो कर लीजिए, ताकि वीडियो देख लीजिए। तो उनके प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि दो का श्रेणी क्रम में यह है और समांतर क्रम में वो है। तो आपको पता है दो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होता है? दोनों जुड़ना है। R1 + R2 का मान दे रखा है 9। कितना दे रखा है? 9। और दो प्रतिरोधों का समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या होता है? यानी R1 R2 बटा R1 + R2। भाई ये तो बता था, लिखाया हुआ था आपको नोट्स में, अच्छी तरह से लिखाया था मैंने कि अगर दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो उनका कुल प्रतिरोध निकालने के लिए ऊपर दोनों गुणा कर दीजिए और नीचे दोनों को जोड़ दीजिए। इनका तुल्य क्या देगा आपको? 2 दे रखा है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि R1 × R2 बराबर 2 × R1 + R2। और R1 + R2 का कितना है? 9 है। तो R1 × R2 क्या होगा? 2 × 9 यानी 18 ओम बन जाएगा। लेकिन अपने को R1 R2 का मान निकालना है। तो आप जानते होंगे शायद, क्या जानते हैं कि R1 - R2 का होल स्क्वायर को आप ये लिख सकते हो R1 + R2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं -4R1 लिख सकते हो क्या? वही आपकी 9th 10th क्लास A - B का होल स्क्वायर को आप A + B का होल स्क्वायर -4AB लिख सकते हैं। जैसा मैंने भी यहाँ पे वही किया है कि आप A - B की तरह किया है। तो देखिए यहाँ से R1 - R2 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा? R1 + R2 का कितना आएगा? 9। कितना आएगा यहाँ पे? 9 यानी 9 का वर्ग -4 × R1 R2 कितना है? R1 और R2 का मान 18। कितना यहाँ पे? 18। तो कितना बन जाएगा देखिए, तो 9 ना क्या 81
81 माइनस 772, तो R1 माइनस R2 का बराबर क्या आएगा? अब 81 में से बचेगा 9, यानी वर्गमूल के 9 यानी प्लस माइनस 3 बनेगा। कितना बनेगा? प्लस माइनस 3, यानी R1 माइनस R2 बराबर क्या लेते हैं? 3 ले लेते हैं। कितना लेते हैं? यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ये प्रतिरोध तो धनात्मक आएगा ना, तो 3 ले लेते हैं। अब देखिए, तो R1 प्लस R2 का मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। एक बार समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लो। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो पर क्या होगा? दोनों को जोड़ेंगे तो R2 प्लस का R2 माइनस का गया, R1 प्लस R1 क्या बनेगा? 2R1 बराबर, यहाँ से समीकरण नंबर 2 बोला इसको ऊपर ने, तो 9 और 3 क्या बनेगा? 12 बन जाएगा। तो R1 का मान 12/2 यानी 12/2 यानी 6 ओम आ जाएगा। अगर R1 का मान 6 ओम आ गया तो ये मान यहाँ रख दीजिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 में कहीं रख दीजिए। तो R1 बराबर 6 ओम समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या होगा? पर देखिए, तो यहाँ पे 6 प्लस R2 बराबर 9, तो R2 बराबर 9 माइनस 6 यानी 3 ओम। तो देखिए, या तो 6 या 3 होगा, या 3 या 6 होगा। भाई जोड़ने में तो वही आएगा ना। आप 6 और 3 को समझ आ रहा है कि 6 मानो 2 प्रतिरोध संयुक्त जुड़ गए, आप 6 यहाँ लगा दीजिए, 3 यहाँ लगा दीजिए, या 3 यहाँ लगा दीजिए, 6 यहाँ लगा दीजिए। तो 6 या 3 या 3 से बात एक ही है। मतलब भाई 6 और 3 को जोड़ कितना है? 9, तो 6 और 3 भी नहीं होगा, 3 और 6 भी नहीं होगा, तो 6 या 3 या 3 या 6। तो ये आपका आंसर था। आगे सवाल और करेंगे, एक और देखो, मैं आपको दे देंगे, मैं आपको एक सवाल आपको होमवर्क दे देंगे। ठीक है, आज तक नोट सही से पूछ देंगे, फिर आगे सवाल और बात है, वो ठीक ठाक सवाल है, समझने के ठीक ठाक है, बाकी को आसान समझने के लिए ठीक ठाक है। भाई आपको समझ में नहीं आया होगा तो ऐसा सवाल आपको आना चाहिए। बुक में नहीं है सारे सवाल, लेकिन बुक के लेवल से ज्यादा भी नहीं है। देखिए नेक्स्ट सवाल नंबर 8। सवाल क्या है? दिखाए गए प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। दिखाए गए प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। सवाल लिख लिया? मेरे समझा? दिखाए गए प्रत्येक प्रतिरोध में, दिखाए गए प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान, प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सवाल, डायग्राम ऐसा देखा है कि यहाँ पे एक 7 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ पे फिर उन्होंने कर रखा है ऐसा, यहाँ पे फिर ऐसे सर्किट बना के ये प्रतिरोध है और यहाँ लगा रखी 10 वोल्ट की बैटरी। कितने वोल्ट की? 10 वोल्ट की, प्लस माइनस 10 वोल्ट की बैटरी, नीचे तार, और यहाँ पे एक प्रतिरोध और जोड़ रखा है जिसका मान रखा है 4 ओम, और नीचे वो इन दोनों को ऐसे जोड़ रखा है और बता रखा है कि इसमें से जो करंट निकल रहा है, इसमें करंट I2 जा रहा है, इसमें करंट I2 जा रहा है, इसमें करंट I3 जा रहा है, और इसमें करंट I1 जा रहा है। ऐसा बता रखा है I1 जा रहा है। ये 3 ओम का है, ये 4 ओम का है, 7 ओम का। तो आपको I1 I2 I3 का मान निकालना, मानो नहीं भी देता हूँ करंट निकाला सकते हैं सर, मैंने यहाँ तो I1 I2 से बोल दिया, तो आप किसको भी I1 I2 I3 मान सकते हैं, सब में धारा का मान अपने को निकालना है। तो ध्यान से देखें अपन, तो ध्यान से देखें तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, देखो ये बैटरी कितने वोल्ट की है? सवाल देखिए, 10 वोल्ट की बैटरी, तो 10 वोल्ट की बैटरी, इसका मतलब ये हुआ इस प्लेट का तो 10 वोल्ट मान लेते हैं, इसका 0 मान लेते हैं, इसका मान कितना आ गया? 10। ऐसा समझिए इस तार में 10 वोल्ट आया, अब बीच में कुछ भी नहीं आ रहा, तो तार अकेला है, तो यहाँ से कितना आ गया? 10 वोल्ट आ गया। अब इसमें कितना आया? 0 वोल्ट आया, बीच में कुछ भी नहीं, तो यहाँ भी कितना हो गया? 0 वोल्ट, यहाँ भी कितना हो गया? 0 वोल्ट। तार तो हुआ, बीच में कुछ आएंगे ना, तार ये तो 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट। ठीक है, तार यहाँ से आ रहा है, यहाँ कितना होगा? 0 वोल्ट। अब यही तो तार यहाँ भी कितना होगा? 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। अगर ध्यान से देखें तो 4 ओम के सिरों पर विभवांतर 10 माइनस 10 वोल्ट ही आ रहा है, 3 ओम के सिरों पर विभवांतर भी 10 माइनस 10 वोल्ट ही आ रहा है, यानी इन दोनों पर विभवांतर समान है। तो किसमें आ गई? जैसे जिस संयोजन में विभवांतर समान होता है वो समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो समान विभवांतर सेम है। देखिए अब I निकाल सकते हैं, तो देखिए तो I तो क्या होगा भाई? V बराबर I या ओम का नियम है, V बराबर I या, तो यहाँ से I2 बराबर V बटा इसको R2 बोल दीजिए, तो V तो 10 ही आएगा, 10 वोल्ट, नीचे R2 कितना आएगा? इसका 3 है, 10 बटा 3 कितना आएगा?
3.33 आएगा, 3.33, ये आपका बन जाएगा I2 3.33 एम्पियर। कोई डाउट इसके अंदर? इसी प्रकार ये I3 है तो I3 क्या आएगा, I3 V बटा R, R इसको R3 बोल लीजिए, तो V तो कितना है 10 है, और इसका R कितना है 4, 10 बटा 4 यानी 5 बटा 2 यानी 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। ये आ गया। I1 के बारे में क्या ख्याल है? मैंने बस ये I1 को सिखाने के लिए आपको सवाल करवाया, ये समझ आ गया होगा। और ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका आप 10 मान लीजिए, इसका 0 मान लीजिए, विभवांतर की तो बात कर रहा है ना, तो आप इसको 0 मान लो, इसको 10 मान लो, तो अंतर कितना है 10 माइनस 0, ये पूरा तार 0, तो ये भी तार तो 0, यहाँ तक 0 0, यहाँ तक 10 तो 10 और 10 और 0, तो ये भी 10 और 0 के बीच में, ये भी 10 और 0 के बीच में, तो यहाँ भी विभवांतर 10 वोल्ट, यहाँ भी विभवांतर 10 वोल्ट, दोनों किसमें आगे समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम जितना विभवांतर इसमें होगा उतना इसमें होगा। बैटरी कितने की 10 वोल्ट की, यहाँ भी कितना है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। अब V पता है, R पता है, I तो निकाल सकते हो ओम के नियम से। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितना है, इस तार पे भी 10 वोल्ट है, यहाँ पे इस तार में यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो विभवांतर कितना होगा इसमें 0, 10 माइनस 10, V क्या होता है समझ में आ रहा है? प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होता है। क्या होता है प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर? यहाँ कितना है 10, यहाँ कितना है 10, तो अंतर कितना हुआ 10 माइनस 10 यानी 0, तो I क्या होता है V बराबर IR से, तो I1 क्या होगा V बटा R1 बोल दीजिए, V इसका कितना है 0, V कितना है इसका 0, 10 बटा 0 बटा 7, तो कितना आएगा 0 एम्पियर। क्योंकि मैंने बताया था करंट को बहने के लिए विभवांतर चाहिए, बिना विभवांतर करंट नहीं बहती। यही तो ओम का नियम है कि किसी चालक में प्रवाही धारा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे विभवांतर में जहाँ करंट है नहीं बहेगी, सारी करंट इसमें आ जाएगी, उधर जाएगी नहीं। चलिए ये थे आपके सवाल। आगे एक सवाल आपको होमवर्क में दे देते हैं, आई होप आपके समझ में आगे बढ़ तरह से। आगे सवाल लिखिए, आपका होमवर्क का सवाल है। वो सवाल ये है कि होमवर्क आपका ट्यूशन होमवर्क के लिए आंसर कमेंट में लिखना, आपको आंसर बता दूंगा, आपको कमेंट में लिखना है, लिख देना 3, 5 और 9, 3, 5 और 9 ओम के 3 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इन संयोजनों को, फिर बोल रहे हैं इन संयोजनों को अलग अलग 6 वोल्ट की बैटरी से 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो बोल रखा है प्रत्येक संयोजन द्वारा बैटरी से प्राप्त मुख्य धारा का मान ज्ञात कीजिए। बैटरी से प्राप्त मुख्य धारा मतलब कुल धारा कितनी है, मुख्य धारा का मान ज्ञात कीजिए। समझ आ गया? ये कुछ 3 ओम, 5 ओम और 9 ओम के 3 प्रतिरोध है। पहले उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा, फिर समांतर क्रम जोड़ा। तो श्रेणी क्रम बैटरी कितने की लगा रहा है 6 वोल्ट की, और इसमें कितनी लगा रहा है समांतर में 6 वोल्ट की लगा रहा है। तो इनमें आपको कुल धारा का मान निकालना, याद लिख लीजिए आंसर IS आएगा। IS मतलब श्रेणी क्रम में धारा आएगी आपकी, आप जब हल करोगे तो 0.353 के आसपास आएगा, 0.353 एम्पियर। और IP मतलब पहला समांतर क्रम में धारा आएगी 3.86 एम्पियर। निकाल के देखना और पूछना तो कमेंट बताना कि मेरे लिए नहीं हुआ। हो जाएगा आसान सवाल है, बस आपको होमवर्क के लिए प्रैक्टिस के लिए सवाल दिया। बाकी आगे अपन करेंगे। आपकी बुक के सवाल करवाने से पहले मैं सवाल आपको और कराऊंगा किसमें, प्रतिरोधों के संयोजन पर आ जाएगी। बहुत सारे प्रतिरोधों तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में इतना ही, वो आप अगले वाली वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई बात पूछना तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।